नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो हम आपके एग्जाम के लिए यानी कि यूपी टेट और सी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम साइंस के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और जिसमें हम ट्रिक्स पर भी बात करते हैं। तो ये जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 9th क्लास हमने जिसमें डिस्कशन किया था तो उसमें हमने हर क्वेश्चंस में लगभग ट्रिक्स देखी थी कि कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो वो क्लासेस भी देख लीजिएगा और आज की क्लास में भी हम कोशिश करेंगे ये ट्रिक्स पर बात करेंगे जिससे आपको चीजें इजीली एग्जाम्स में रिमेंबर रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। कि डेंटिस्ट जो है वो किस तरीके का मिरर यूज करते हैं टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ की दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए जो डेंटिस्ट हैं वो किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डेंटिस्ट हैं बेसिकली वो किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं कॉनकेव मिरर का। किसका? कॉनकेव मिरर का। अब जो कॉनकेव मिरर है ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो इट प्रोड्यूस एनलार्ज एंड ये क्या प्रोड्यूस करता है? एनलार्ज एंड क्लियर इमेजेस। ठीक है। तो डेंटिस्ट जो है जब कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, अगर आपके टीथ में छोटी कैविटीज भी है तो उससे इजीली एग्जामिन कर सकते हैं, उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट है। तो इसलिए वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो है ये कहाँ यूज होता है? ये ड्रेसिंग वगैरह में यूज होता है। तो ये तो हो गया गलत। कॉनकेव मिरर जो है ये हो गया सही आंसर। बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये कैसी इमेज फॉर्म करता है? डिमिनिस्ड, यानी कि छोटी इमेज फॉर्म करता है। डिमिनिस्ड जिसका यूज कहाँ किया जाता है? व्हीकल मिरर में हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी हो गया गलत और सिलेंड्रिकल मिरर भी क्या है? गलत है। ठीक है जी। तो आपका कॉनकेव मिरर जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो डिमिनिस्ड है, कॉनकेव में जो इमेज है वो एनलार्ज है। आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का अप्रोक्सीमेट वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहला ही ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है। तो पोजीशन में आप ध्यान रखिएगा, पी से पोजीशन और पी से क्या आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते होंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये एनर्जी किस वजह से होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी में जो एनर्जी किस वजह से है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है जी। उसके बाद थर्मल। थर्मल से आपको समझ आ रहा होगा कि जो थर्मल एनर्जी है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? थर्मल हीट से रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एनर्जी स्टोर होती है किसके वजह से? ड्यू टू पोजीशन और शेप के वजह से। तो एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजीशन और शेप, जिसे हम क्या कहते हैं? जिससे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इसमें एनर्जी किसके वजह से होती है? हाइट के वजह से। एनर्जी ड्यू टू हाइट, यानी कि जो फॉर्मूला होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि m क्या है? दैट इज मास, ग्रेविटी, हाइट। m क्या है?
M is mass, G for gravity, H for हाइट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर को किस में स्टोर करना, टैंक में, वाटर स्टोर इन अ टैंक, तो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक आपको समझ आ रहा होगा कि एनर्जी स्टोर ड्यू टू चेंज इट्स शेप। ठीक है, इलास्टिक यानी कि शेप में चेंज आना, ड्यू टू चेंज इन शेप। आपको इसमें एग्जाम्पल जो है वो याद आ रहा होगा किसका, कि हम जो रबर बैंड को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेच रबर बैंड। तो अभी हमने देखा जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजीशन एंड शेप, एनर्जी स्टोर ड्यू टू किसके वजह से, पोजीशन एंड शेप। और ये दो प्रकार की होती हैं, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा था, एनर्जी ड्यू टू मोशन, जैसे कि एग्जाम्पल मूविंग अ कार, ठीक है, रनिंग पर्सन, ये किसके एग्जाम्पल हैं, काइनेटिक एनर्जी के। मूविंग अ कार, रनिंग पर्सन एटसेट्रा। एक दो एग्जाम्पल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थर्मल भी नहीं है और केमिकल एनर्जी भी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा रेस्ट में होती है, तो कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है, तो वो होता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहला है ईस्ट वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट नहीं, तो नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण, तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क उसे हम क्या कहते हैं, पार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पार कहते हैं। तो बेसिकली पावर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पावर दैट इज P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, W दैट इज वर्क और T दैट इज टाइम। ठीक है, तो पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। अब इसकी SI यूनिट बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज वॉट। तो पहला ऑप्शन है एनर्जी, एनर्जी मतलब किसी काम को करने की एबिलिटी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, तो ये तो हो गया गलत। फोर्स आप जानते हैं, पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज फोर्स, गलत। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, mv यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का, तो ये भी हो गया गलत। तो जो पावर है यानी कि जो शक्ति है दैट इज द करेक्ट आंसर। मोमेंटम से क्वेश्चन जो है, सॉरी, मोमेंटम से जो क्वेश्चन है आपका वो हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट किसके थ्रू, कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू, जिसे हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं, रमन इफेक्ट नहीं, टेंडल इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि विच आइसोटोप इज वाइडली यूज्ड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि कौन सा आइसोटोप ऐसा है जिसे हम ज्यादा यूज करते हैं कैंसर के मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो पहला है यूरेनियम 235, तो जो यूरेनियम 235 है बेसिकली, तो ये क्या है, यूरेनियम 235 जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो ये तो हो गया गलत। कार्बन 14 जिसे हम कार्बन डेटिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये भी क्या हो गया गलत। ठीक है, कार्बन 14 आप सभी को पता है जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग के लिए। आयोडीन 131 जिसे आयोडीन के डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, तो बचा कौन सा,
कोबाल्ट 60, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली जो कोबाल्ट 60 है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि क्या करता है, गामा रेज एमिट करता है जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल जो हैं वो किससे कोटेड होते हैं, पीवीसी से, बेकेलाइट से, टेफ्लॉन से या फिर पॉलीस्टाइरिन से। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करूं पॉलीविनाइल क्लोराइड की, तो ये किस लिए यूज करते हैं, इन्हें हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर प्लास्टिक मटेरियल। किस लिए, प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं, ये हो गया गलत। बेकेलाइट आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये भी गलत। टेफ्लॉन का हम यूज करते हैं नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, ठीक है। तो जो टेफ्लॉन है, टी फॉर टेफ्लॉन और टी फॉर तवा नॉन स्टिक, ये आप ध्यान रखना। और जिसका साइंटिफिक नेम होता है दैट इज PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीस्टाइरिन नहीं। तो टेफ्लॉन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9th है एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें, तो एक्सो में जो एनर्जी है, हीट जो है वो रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। तो हीट इज रिलीज, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो कौन सी है, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया गलत। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये नहीं है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फादर कौन थे पीरियोडिक टेबल के, वो थे डिमित्री मेंडलीव। एंटोन लेवोजियर आप सभी जानते हैं, एंटोन लेवोजियर को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है हेनरी मोजले, इन्हें क्या कहा, क्या इन्होंने क्या दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये हो गया गलत। डिमित्री मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सही है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन है, जो रेड कलर होता है ह्यूमन ब्लड का इज ड्यू टू द प्रेजेंस। तो वो किसके वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल नहीं, हीमोसाइनिन नहीं, प्लेटलेट नहीं, हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन है, द हार्मोन इंसुलिन, की हार्मोन है इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, तो वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लीवर से नहीं होता, थायराइड से नहीं होता, वो होता है पेनक्रियास से। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये इजी भी है। 13 है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, जॉर्ज जॉन मेंडल को, जिन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, पाइजम सेटिवम। तो चार्ल्स डार्विन नहीं, जॉर्ज मेंडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14 है, इन एन इकोलॉजिकल फूड चेन, की इकोलॉजिकल फूड चेन में प्लांट और एल्गी किस में आते हैं, तो वो आते हैं प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉफ्स में। प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द बिल्डअप ऑफ विच एसिड इन मसल्स सेल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज कोज क्रैम्प, कि ज्यादातर व्यायाम एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों की कोशिका में किस एसिड के निर्माण से क्रैम्प होती है। तो किसके वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं, तो लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।